हेलो डियर किड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ मेंशन कीजिए अपना सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है इंग्लिश की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 139। ये आपकी 23 तारीख की वर्कशीट है बच्चों। और आपकी जो इंग्लिश की बुक है मैरीगोल्ड, उसका जो चैप्टर है द लिटिल बुली, ये वर्कशीट उसी पार्ट पर आधारित है। इस पार्ट की हमने आपने प्रीवियस वर्कशीट भी की होंगी, ये उसकी आगे की वर्कशीट है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आगे की वर्कशीट है, पेज नंबर 135। तो चलिए बच्चों, हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक भी ज़रूर कर दें। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम देखते हैं। डू यू नो टुडे इज़ किसान दिवस? द फार्मर्स आर कंसिडर्ड to be the backbone of Indian economy. In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as किसान दिवस in India every year. तो जैसा कि हमने पढ़ा बच्चों, यहाँ पर आज के दिन को यानी 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है 23 दिसंबर 2020, यहाँ पर लिखा है किसान दिवस। ठीक है, तो हमारे जो किसान हैं हमारे देश के, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और जिस तरीके से वो हमारे लिए मेहनत करते हैं कि जिस वजह से हमको फूड मिल सके, हमें प्लेट में हमें खाना मिल सके, तो उन सब चीज़ों का आभार व्यक्त करने के लिए किसान दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ जो हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे, जो 5वें प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, इंडिया के, श्री चौधरी चरण सिंह, आज का दिन जो है वो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, मतलब आज उनका जन्म दिवस है। ठीक है, तो आज के दिन को किसान दिवस के रूप में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी ऑल नो आवर फार्मर्स पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन देयर फील्ड्स. We should be grateful to them for providing food. Can you list a few things that farmers grow? तो यहाँ पर ये देखिए बच्चों, हमारे जो फार्मर्स हैं वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, जो फील्ड होती है वहाँ पर हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारे लिए फसलें उगाते हैं जिनसे हमारा पेट भरता है ना, क्योंकि बिना खाने के तो कोई नहीं रह सकता। तो वो जो खाना है हमें कहाँ से मिलता है? वो खाना मिलता है हमें किसानों के द्वारा। जो किसान खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल बिना थके जो काम करते रहते हैं, जिस वजह से हमको फूड मिल सके। तो यहाँ पर हमें उन कुछ चीज़ों को लिस्ट डाउन करना है जो फार्मर्स हमारे लिए उगाते हैं। ठीक है, जो पैदा करते हैं ज़मीन से। तो चलिए हम उन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए बच्चों, वीट, राइस, शुगर केन, वेजिटेबल्स, मेज, कॉटन एट्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान हमारे लिए उगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ चीज़ों को लिस्ट डाउन किया है। आप इनमें चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं, आपको जो समझ आता है आप वो यहाँ पर चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, ए में क्या लिखा है? डू यू नो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो सम ऑफ दीज फ्रॉम द सीड्स अवेलेबल इन योर किचन. Take the help of your parents and search some seeds in your kitchen and classify them in the table given below. तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम भी उगा सकते हैं। कैसे? जो हमारे किचन है, हमारे किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बीजों को इस्तेमाल करते हुए हम भी इन प्लांट्स को या इन चीज़ों को उगा सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए और कुछ जो सीड्स हैं उनको किचन से निकालिए। जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनमें जो बीज होते हैं उन बीजों को निकालिए और उनको उगाने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं, यहाँ पर हमें उन चीज़ों को क्लासीफाई करना है कि कौन सी जो चीज़ें उगाएंगे वो किस में आएंगी। जैसे यहाँ पर है फ्रूट्स, फिर होते हैं वेजिटेबल्स, फिर यहाँ पर है सीरियल्स, पल्सेस और स्पाइसेस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं,
तो इस प्रकार बच्चों हमने इन चीज़ों को क्लासिफाई कर लिया है। जैसे फ्रूट्स में देखिए आप, फ्रूट्स में होते हैं चीकू, एप्पल तो हमें दे ही रखा था, और यहाँ पर हमने लिखा है मैंगो। ठीक है, इनके अलावा भी आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में है टमेटो जो हमें दे रखा है। उसके अलावा हमारे किचन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अनियन है, कैबेज है, रेडिश है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेजिटेबल्स में आती है, तो आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए बच्चों सीरियल्स, तो इसमें क्या है, वीट, राइस, बार्ले, मेज़ और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर सीरियल्स जो लिस्ट है इसमें आ जाएगी। उसके बाद ये देखिए पल्सेस यानी चिकपीस, लेंटिल्स, किडनी बीन्स। चिकपीस होते हैं बच्चों छोले, लेंटिल्स होती हैं हमारी दालें, और ये किडनी बीन्स जो होती हैं वो होते हैं राजमा। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए बच्चों स्पाइसेस, तो जो मम्मी जब खाना बनाती हैं तो जब खाने में तड़का लगाती है ना, खाना बनाने के बाद या खाना बनाने से पहले जब खाने में तड़का लगता है तो तड़का किन किन चीज़ों का लगता है, तो ये देखिए जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं उनका तड़का भी लगता है खाने में, ये क्यूमिन सीड्स, फेनुग्रीक सीड्स, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, जो स्पाइसेस हैं इनका भी इस्तेमाल होता है हमारे किचन में। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को लिस्ट डाउन कर लिया है, क्लासीफाई कर लिया है, तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आप कोई चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं जो आपके किचन में आपको दिखती है, वो चीज़ें आप यहाँ पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस और स्पाइसेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, okay, now let's move on to the question number B. We must appreciate the hard work of our farmers for working in their fields and providing food on our plates. It's their friendly act towards us. In our story, the little bully Harry teases his classmates. It was his unfriendly act towards his friends. At the end of the story, he realized his mistake and decided not to misbehave with others. Let's help Harry to classify friendly acts and unfriendly acts by putting the below mentioned phrases in their correct place. तो यहाँ देखिए बच्चों, जो हमारी स्टोरी में जो द लिटिल बुली जो स्टोरी है उसमें हरी क्या करता है, वो अपने सारे जो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, सहपाठियों के साथ क्या करता है, उनके साथ मिसबिहेव करता है और उनके साथ फ्रेंडली बिहेव नहीं करता, उनका मजाक बनाता है, उनको बुली करता है। पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो अपनी गलती को रियलाइज़ करता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर हरी की मदद करते हैं कि ये बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पर एक्ट्स दे रखे हैं, हमें हरी की मदद करनी है उनको बताने में कि कौन से जो एक्ट्स होते हैं वो फ्रेंडली होते हैं और कौन से अनफ्रेंडली एक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो वी शुड फॉलो फ्रेंडली एक्ट्स, ठीक है, एंड अवॉइड अनफ्रेंडली एक्ट्स। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम इनको लिस्ट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर इस बॉक्स में हमको बहुत सारे एक्ट्स दे रखे हैं और हमको इनको क्लासिफाई करना है फ्रेंडली एक्ट्स और अनफ्रेंडली एक्ट्स में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, तो ये क्या है बच्चों, ये है एक फ्रेंडली एक्ट। तो यहाँ पर हमने इसको लिख दिया रिस्पेक्टिंग एल्डर्स को फ्रेंडली एक्ट में। फिर उसके बाद है शेयरिंग थिंग्स, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना इज़ ऑल्सो अ फ्रेंडली एक्ट। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, शेयरिंग थिंग्स को भी हमने लिख दिया फ्रेंडली एक्ट में। उसके बाद देखिए यूजिंग इम्पोलाइट वर्ड्स, गलत अपशब्दों का प्रयोग करना किसी के लिए, तो वो तो अच्छी बात नहीं होती है, तो उसको हमने यहाँ पर अनफ्रेंडली एक्ट्स में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए बच्चों कॉलिंग समवन अ फूल, किसी को बेवकूफ़ कहना, ये तो बहुत गलत बात होती है ना, हमको ऐसे किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पर भी ये भी आ जाएगा अनफ्रेंडली एक्ट में, कॉलिंग समवन अ फूल। उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद है यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़, तो जो प्लीज़ है ना, हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ के लिए प्यार से बात करते हैं, तो ये मैजिक वर्ड्स होते हैं और ये होते हैं फ्रेंडली एक्ट, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पर फ्रेंडली एक्ट के कॉलम में, यूजिंग मैजिक वर्ड्स लाइक प्लीज़। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है शाउटिंग एट अदर्स, दूसरों पर चिल्लाना, तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, ये बहुत ही अनफ्रेंडली एक्ट है। यहाँ पर हमने इसको इस जगह लिख दिया शाउटिंग एट अदर, इस कॉलम में आ गया अनफ्रेंडली एक्ट में। ठीक है, उसके बाद देखिए हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी होता है, हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको यहाँ पर लिख दिया फ्रेंडली एक्ट्स में। इसके बाद है ईटिंग समवन्स लंच विदाउट परमिशन, तो क्या हमें किसी का खाना बिना परमिशन के खाना चाहिए? नहीं, अगर हम किसी से कोई चीज़ चाहते हैं, कुछ मांग रहे हैं खाने के लिए भी, अगर हमें किसी से कुछ चाहिए तो हमें उसकी परमिशन लेनी चाहिए। ठीक है, विदाउट परमिशन हम ऐसे किसी का खाना नहीं खा सकते हैं, तो ये भी आएगा बच्चों अनफ्रेंडली एक्ट में।
उसके बाद देखिए मेकिंग फन ऑफ अदर्स, दूसरों का मजाक उड़ाना, ये भी एक अनफ्रेंडली एक्ट है, तो हमने इसको भी यहाँ पर लिख दिया अनफ्रेंडली एक्ट के कॉलम में। उसके बाद लास्ट देखिए बी काइंड टू एवरीवन, सभी के साथ अच्छे से बिहेव करना, तो ये आ जाएगा बच्चों फ्रेंडली एक्ट में। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने इनको डिवाइड कर दिया, कौन से हमारे फ्रेंडली एक्ट्स होते हैं और कौन से हमारे अनफ्रेंडली एक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इनको आप लिख लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ पर सी देखिए बच्चों, मेक अ पोस्टर और स्लोगन ऑन एंटी बुलिंग फॉर योर क्लासरूम लाइक द वन गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको अपने क्लासरूम के लिए एक स्लोगन बनाना है एंटी बुलिंग का। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हमको एक स्लोगन दिखा भी रखा है, डोंट बुली लर्न टू बी फ्रेंडली। तो ये ऐसा ही एक स्लोगन आप भी तैयार कीजिए या पोस्टर भी आप बना सकते हैं। तो आप अपना आइडिया लीजिए कि आप किस तरीके से ऐसे पोस्टर बना सकते हैं जिसमें हम लोगों को तंग ना करें और लोगों के साथ फ्रेंडली बिहेव करें। जैसे हमने बहुत सारे यहाँ पर इनको क्लासीफाई भी किया था ना फ्रेंडली एक्ट्स में, तो उसी प्रकार से आपको एक अच्छा सा पोस्टर बना सकते हैं या इस प्रकार से एक स्लोगन भी लिख सकते हैं एंटी बुलिंग पे। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक स्लोगन लिख दिया है, बी अ बडी नॉट अ बुली। ठीक है, तो इसी तरीके से आप भी कोई स्लोगन लिख सकते हैं, वरना आप चाहे तो आप पोस्टर भी बना सकते हैं और अपनी कॉपी में उसको चिपका सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है इस वीडियो को लाइक। तो चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।